गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट के प्रश्न उत्तर और वर्ड मीनिंग अच्छे से राइट किए होंगे और उनको लर्न किया होगा। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट का नाम है साथी की मदद। ये एक पोएम है जिसमें बताया गया है कि हमें अपने फ्रेंड्स की कैसे सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद कैसे करनी चाहिए। आप सभी करते हो ना एक दूसरे की मदद? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी। तो बस इस पोएम में हमें यही बताया गया है कि हमें हमेशा खुश होकर अपने साथी की मदद करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। तो चलो हम इसको रीड करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, तन मन धन से खुश होकर उसको जो भी काम पड़े तुमसे करो उसे पूरा हंसकर। तो इसमें बताया गया है कि साथी के लिए हमेशा हाथ बढ़ाकर रखो। तुम्हारी चाहे तुम उसकी कोई शारीरिक रूप से हेल्प कर सको, तन से, मन से, मतलब अगर तुम्हें उसको कुछ समझाना पड़े, हो सकता है कई बार वो मेंटली किसी स्ट्रेस में हो, तो आप उसको अपने विचारों के द्वारा उसको उस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हो, उसकी परेशानी दूर कर सकते हो। और धन से अगर उसको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आप उसकी हेल्प पैसे देकर कर सकते हो। नेक्स्ट है, खाना हो जब पास तुम्हारे उसे खिलाकर तुम खाओ, फल मेवे हो या हो मिठाई आपस में मिलकर खाओ। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कवि कि अगर आपके पास खाना है तो उसे मिल बांट कर खाओ, क्योंकि अगर मिलकर खाते हैं तो वो खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और हमारी भूख भी जल्दी ही मिट जाती है। जैसे इस पिक्चर में बताया गया है कि बच्चे दोनों आपस में शेयर करके खा रहे हैं। उसके बाद है, फल मेवे हो या हो मिठाई। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना ही मिल बांट कर खाओ, आपके पास अगर फल हैं, मेवे हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं तो उनको भी आपस में मिल बांट कर खाओ। नेक्स्ट है, बोझ उठाता हो जब साथी तुम भी उसके लिए हाथ बढ़ाना। कि बोझ होता है भार, अगर उसके पास कोई भारी हैवी सामान है तो आपने क्या करना है, उसका वो बोझ जो है, उसका जो भार है उसको आपस में मिल बांट कर दोनों ले जाओ और उसकी हेल्प करो। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि दोनों आपस में एक बच्चे के पास दो बॉक्स हैं और दूसरा बच्चा उसकी हेल्प के लिए आगे आ गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पड़ जाए बीमार अगर वह उस सेवा उसकी सदा करना। सदा होता है हमेशा। तो आपने क्या है, जब भी आपका दोस्त बीमार पड़ जाए तो आपने उसकी सेवा करनी है, उसको दवाई वगैरह टाइम पे देनी है और उसकी परेशानी में मदद करनी है। आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो? अगर कोई बीमार है स्टूडेंट तो आप उसके होमवर्क में भी उसकी मदद कर सकते हो, पढ़ाई में भी उसकी मदद कर सकते हो, जो आपने सीखा है उसको सिखा सकते हो। उसके बाद है, साथी भी हर एक काम में हंसकर हाथ बटाएगा। कहते हैं अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो वो भी हर एक काम में तुम्हारी हेल्प करेगा। काम पड़ेगा कभी तुम्हें तो पूरा कर दिखलाएगा। कहते हैं अगर तुम्हें फिर कभी काम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, वो उसे पूरा ज़रूर करेगा। देखो अगर हम एक बच्चा दूसरे की हेल्प कर रहा है तो दूसरा भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी उसकी ज़रूर मदद करेगा। क्योंकि अगर हम दूसरों का अच्छा करते हैं या सोचते हैं दूसरों के लिए तो नेचुरली वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो इसलिए हमने दूसरों की हेल्प करनी है। जैसे अब देखो आप सभी को पता है कि इस बीमारी के कारण जो अब चल रही है कोरोना की, बहुत सारे लोग जो हैं दूसरों की हेल्प कर रहे हैं जिनको मदद चाहिए। तो देखो ज़रूरत पड़ने पर वो लोग भूल तो नहीं जाएंगे कि इन्होंने हमारी हेल्प की थी, या कोई एक दूसरे के पड़ोसियों की मदद कर रही हैं, है ना। तो वो लोग उनको भूलेंगे नहीं कभी, उनके लिए उनके मन में हमेशा ही सम्मान रहेगा कि उन्होंने मुसीबत के समय हमारी मदद की थी। तो अब जब उनको ज़रूरत होगी तब वो भी उनकी हेल्प करेंगे। तो आप सभी ने इस पोएम को अच्छे तरीके से आपने रीड कर लेना है और कल हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज जो आपके पास स्टोरी आई है वो आपने राइट करनी है और बच्चों बिल्कुल साफ़ हैंड राइटिंग में राइट करनी है स्टोरी आपने। ओके। और अक्षरों की बनावट का पूरा ध्यान रखना है। सभी की राइटिंग जो है वो अब सुधर जानी चाहिए, किसी की भी राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।